ड्रामा सीरियल मन्नत मुराद में आप देखेंगे कि मन्नत का दोस्त उसे मिलता है और कहता है कि तुम ऐसे चुप चुप मुझे बहुत बुरी लग रही हो। क्या मुराद तुम्हारा ख्याल नहीं रखता है? मुराद से तो तुमने मोहब्बत की शादी की है, फिर भी तुम इस तरह से बिहेव कर रही हो जैसे तुम्हारा कुछ लगता ही नहीं। मुराद, मुझे तो तुम बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, चुपचाप सी, सादा सी, खामोश सी। मन्नत तो हंसती खेलती अच्छी लगती है। क्या तुम्हें इस तरह से मुराद पसंद करता है? दूसरी तरफ मन्नत कहती है कि तुम्हें मेरी बात मुराद अच्छी लगे या बुरी लगे, लेकिन हमें हनीमून पर ज़रूर जाना चाहिए। मुराद कहता है जाऊंगा, ज़रूर जाऊंगा, लेकिन अपने पैसों से। ये खैरात के दिए हुए पैसे मैं कभी भी हनीमून के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। मन्नत कहती है ये खैरात के दिए हुए पैसे नहीं है, बल्कि ये मेरे भाइयों का गिफ्ट है, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? मुराद की माँ कहेगी कि तुम्हारी बीवी ज़्यादा ज़ुबान दराज हो गई है, तुम्हारी बीवी को अपनी ज़ुबान पर लगाम देना चाहिए, तुम उसे समझाते नहीं हो। मुराद कहता है मैं उसे बहुत समझाता हूँ और वो एक दिन समझ भी जाएगी। अपनी माँ को तसल्ली देते हुए वो कहता है। मन्नत बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो कहती है मुराद मेरी एक भी बात नहीं सुन रहा। मुराद कहता है तुम्हारा यूँ मुंह फट होना एक दिन हमारे रिश्तों को ख़राब कर देगा। मन्नत के ससुराल वालों में से कोई भी इनवाइट नहीं होता। मन्नत के भांजे की सालगिरह होती है और वो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं, जिस पर मुराद बहुत ज़्यादा खफा होता है कि हमें इनवाइट नहीं किया। मुराद बुरी तरह फंस जाता है अपनी बीवी और अपनी माँ के चुंगल में। वो समझ नहीं पा रहा होता कि उसे करना क्या चाहिए। माँ का साथ देता है तो बीवी नाराज़ होती है, बीवी का साथ देता है तो माँ नाराज़ होती है। अब देखो आगे मन्नत मुराद में होता क्या है। और दूसरी तरफ मुराद की बहनें ज़्यादा तंग कर रही होती हैं और बड़े भैया का कहना यह होता है कि ये लोग तो धोखेबाज हैं, इसलिए उनका पीछा छोड़ दिया जाए। अब देखना यह है कि मन्नत और मुराद की जोड़ी सलामत रहती भी है कि नहीं।